जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यस के स्टडी 2.4 में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइस डाइस आनी पासा। पासा जो हम लोग बचपन में या अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग लूडो का प्रयोग अपने जीवन काल में खेल के रूप में, मनोरंजन के रूप में, जैसे कुछ भी आप इसको कोई भी तौर पर आप ले सकते हैं, जिसे यूज किए हम लोग खेले हैं। तो ये आशा है कि आप लोग डाइस यानी पासा देखे होंगे, जो जिसका जो छह फलक होता है। तो जब इसको हम लोग बनाते हैं या किसी चैप्टर पे या किसी संपट पे या व्हाइट बोर्ड पे जब इसको हम लोग लिखते हैं तो केवल तीन ही फलक दिखाई देता है। ठीक, और तीन फलक क्या होता है, जो तीन फलक दिखाई देता है उसी के ठीक विपरीत होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं डाइस में डाइस दो प्रकार का होता है, जैसा सामान्य पासा, एक मानक पासा। ठीक, सामान्य पासा वह पासा होता है जो दो फलकों का योग यानी जो आमने सामने है, दो संलग्न पासों का योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक क्या है, सामान्य पासा। स्टैंडर्ड पासा यानी जो मानक पासा बोलते हैं, उनका दो संलग्न फलकों का योग 7 न हो, तो उसको कह सकते हैं कि यह एक हमारा मानक पासा है। तो मानक पासा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यह है कि इसमें पासा एक दे दिया, जो लूडो का है, पासा दे दिया, ये दे दिया, ये 3 कर दे दिया। उसके बाद ऑप्शन आपको देगा कि पहला आपको बताते हैं ए बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी होगा। ठीक, अब इसमें पूछेगा कि सामान्य पासा कौन सा है। ठीक, 3 पासा दे दिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया कि जो दिया गया है पासा, इनमें से सामान्य पासा कौन सा है। तो इसमें दिया है ए बी और सी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो समान जो संलग्न जो सामने दिखा रहा है, उसका जो योग अगर 7 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पासा दिया गया है मानक पासा है, सामान्य पासा है। अगर दो फलकों का योग अगर 7 न हो तो हम इसको कह सकते हैं कि एक क्या है, मानक पासा है। ठीक, अब इसमें इसको जोड़ेंगे, 2 + 5 ये 7 हो गया। इसको जोड़ेंगे 3 + 4 यानी ये दोनों क्या है, हम लोग का क्या है, सामान्य पासा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये सामान्य पासा ए और बी दोनों है। ठीक, अगर इसमें पूछ दे कि 2 का विपरीत, ठीक, तो 2 का विपरीत इसमें क्या है, क्या नहीं है। ठीक, तो इसमें 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक, इनमें से कोई भी एक संख्या हो सकता है। ठीक, और आगे चलिए हम लोग मानक पासा देखते हैं। यहीं पे बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। मानक पासा वह पासा होता है जो संलग्न फलकों का योग 7 जो है, यहां पर बस ऐड कर लीजिएगा, नहीं होता है। ठीक, मानक पासा वह पासा जो दो संलग्न फलकों का योग 7 न हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक मानक पासा है। जैसे इसको यहां पर हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब इसमें चाहे 1 5 जोड़िए, चाहे 5 3 जोड़िए, अच्छा 1 3 जोड़िए, कहीं भी इन फलकों का योग क्या होगा, 7 नहीं आएगा। ठीक, तो आप इसमें अगर 1 में 5 जोड़ दिए तब भी ना आएगा, उसके बाद 1 में 3 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद 3 में 5 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो
इसको हम कह सकते हैं कि एक क्या है, एक मानक पासा है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1, 3, 5 इनका विपरीत पूछ दिया, 1, 3, 5, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, अर्थात अब देखिए इनके जो विपरीत हैं उन फलकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक, इनका जो विपरीत है, इनका जो विपरीत है इसका जो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ठीक, तो हम लोग अब एक में क्या जोड़ दें, एक में क्या जोड़ दें कि जो हमारा फलकों का योग 7 हो जाए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें 7 में -1 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, तो इसका विपरीत बोल सकते हैं कि 6 होगा। इसी तरह 5 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाएगा, तो हम लोग ये 7 में -5 करेंगे तो 2 हो गया। ठीक, तो इसका हो जाएगा 2। अब इसी तरह 3 में क्या जोड़ दें कि हमारा जो फलकों का हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। ठीक, ये हमारा तो मानक पासा का कंडीशन हो गया कि ये आमने सामने की जो दिखा रहा है फलक, उसका योग तो 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इसके विपरीत अगर पूछे तो उनका जो फलक है जिससे एक है, इसके विपरीत वाले फलकों का योग मिलाकर दोनों को जब ऐड करें तो उनका 7 होना चाहिए। ठीक, तो आइए आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग कुछ करेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि मानक पासा किसे कहते हैं और सामान्य पासा किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रश्न पूछता है। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जब एक पासा दिया गया हो, स्टार्टिंग में हम एक से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 तक मैक्सिमम ज्यादा तक पूछता है, 4 तक ज्यादा पूछेगा, नहीं तो 2 और 3 में लगभग आपको क्या करेगा, सॉल्व क्वेश्चन करेगा। ठीक, इसमें पहला हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोग पहला लेंगे, क्वेश्चन दिया गया है 1, 5, 4। पहला हम लोग क्या लेते हैं, समान। अब इसमें देखते हैं, अगर कोई भी प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये एक मानक पासा है या एक सामान्य पासा है। ठीक, क्या एक मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1, 5, 4 इनका जो फलकों का योग है, 1 + 5 जोड़ेंगे तो 6, यानी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक क्या है, मानक पासा है, जो 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। ठीक, तब इसमें हम लोग को पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 4 के विपरीत जो 4 है हमारा, उसका विपरीत कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन दिया है आपको 6, 3, 2, फिर उसके बाद दिया है 5। ठीक, 1, 2, 1, 3, ये हो गया 4। अब इसमें हम लोग अभी सवाल लगाए इस पे कि जब 2 आमने सामने की जो फलक है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए मानक पासा में, लेकिन जब इसका विपरीत पूछे तो उनका फलकों का योग क्या होना, 7 होना चाहिए। तो हम लोग इसमें अब तीनों का निकाल लेते हैं। अभी तो आप लोग समझ रहे हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो अब तुरंत अब इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक, अब इसमें 4 है, 4 में क्या जोड़ दें, 4 में क्या जोड़ दें कि ये विपरीत फलकों का योग 7 हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। उसी तरह 1 में क्या जोड़ दें कि हम लोग का विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 हो जाए, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। उसी तरह 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है 3 सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम लोग डबल पासा लेते हैं।
देखिए कोई पासा दिया गया है, उसमें 1 5 6 1 4 5 दर्शाया गया है। उसके बाद पूछा है कि जो 4 है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि एक मानक पासा है या सामान्य पासा है। इसको देखते हैं। उसके देखने के बाद अगर मानक पासा है तो मानक पासा का रूल लगाएंगे, नहीं तो फिर सामान्य पासा का। और दोनों आमने सामने का जो संलग्न जो अंक है उसका योग 7 न हो, लेकिन जब विपरीत जोड़े तो उसका 7 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जब दो पासा स्थितियां दी गई हैं, ठीक, इसमें जब दो पासों का स्थिति दिया गया हो, जब दो पासा दिया गया हो और उसका स्थिति इस प्रकार हो 2 6 4, उसके बाद 2 3 5। ठीक, तो पूछा है कि इन दोनों दो का विपरीत कौन सा होगा। ठीक, तो इसमें पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, ऑप्शन दिया है हम लोग का 1, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। ठीक, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनका योग जो है 7 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, मानक पासा है। तो अब इसके बाद हम लोग ये जो 2 है दोनों में कॉमन है, हम कॉमन वाले को पकड़ते हैं। पहले 2 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज क्या करेंगे, घूमेंगे। तो यहाँ से लेते हैं इसको, अच्छा इधर से लीजिए, अच्छा इसको इधर से लीजिए। ठीक, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 4, फिर 6, फिर इधर से लेंगे, फिर 2 हो गया, फिर हो गया 5, फिर हो गया 3। तो देखिए इसमें 2 का विपरीत पूछा है, यानी 2 का विपरीत इसमें कौन सा अज्ञात है, यानी कौन सा ऐसा है जो लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 6 का विपरीत तो 3 हो गया, 4 का विपरीत तो 5 हो गया। अब क्या बचा, 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 1 होगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, एक बार और देखिए, इसमें 2 पासा दिया गया है, उसमें कुछ नंबर इस तरह दर्शाए गए हैं 2 2 4 6 2 3 5। अगर दोनों सेम हो तो उसके बाद अगर कोई दोनों में से कॉमन हो तो उसको हम लोग लेते हैं, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग 2 4 6 लिखेंगे, उसके बाद 2 5 6। और एक नियम इसमें यह होता है कि कि अगर 2 समान फलकों पर, जैसे 2 2 है, दो समान फलकों पर कोई भी संख्या अगर सेम हो तो उसको हम लोग सीधा कह सकते हैं कि जो आमने सामने का जो अंक होगा वो भी समान होगा, एक दूसरे के क्या करेंगे, विपरीत हो जाएगा। ठीक, कहने का अर्थात है एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो ये जो 6 का 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 का 5 हो जाएगा, और 2 का जब पूछा है तो 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए जब 2 अगर 4 यहाँ पर भी होता तो इसको हम लोग 4 का यहाँ पर सीधे अगर इसमें एक बार फिर से देखिए, आपको मिटाते हैं, एक बार फिर से इसको समझाते हैं। मान लीजिए 2 पासा दिया गया है, 2 क्या है, पासा दिया गया है, 2 पासा दिया गया है। अब इसमें लिखा है 2 2 5 3 6 4। अगर 2 समान फलकों पर सेम अंक हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट
इसको एक दूसरे के विपरीत कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये 6 है, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, अब 5 का विपरीत जो है 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम इसको इस तरह घुमाए नहीं, जैसे हम लोग अभी तो घुमा के लगा रहे थे, घड़ी की दिशा में चल रहे थे, अब इसको अभी घुमाने के अगर नहीं घुमाएंगे फिर भी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या यहीं पर सॉल्व कर देंगे। ठीक, अगर दो समान फलकों पर सेम अंक हो तो उसको एक दूसरे के विपरीत हम लोग मानेंगे। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, जो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे अब इसमें देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बनता है इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है, दो 4 6 1 5 3। ठीक, अब इसमें पूछा है एक दूसरे का विपरीत क्या होगा। ठीक, इसमें पूछा है कि जो 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इन सभी का विपरीत हमको बताइए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। और एक बात इसमें और है कि अब इसमें हम चेक करेंगे क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फलकों का योग क्या है, 7 नहीं है। ठीक, ये यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, 1 + 5 ये 6 हो रहा है, फिर 3 + 5 ये 8 हो गया, फिर 1 + 5 सॉरी 3 + 5 3 + 1 यानी 4 हो गया यहाँ पर भी, फिर यहाँ 2 + 6 ये 8 हो गया, फिर 4 + 6 यानी 10 हो गया। तो ये देख रहे हैं कि दो फलकों का योग क्या है, 7 नहीं हो रहा है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि एक मानक पासा है। अब मानक पासा का जो रूल हम आपको बताएं कि इनको जो अगर विपरीत पूछे तो इनके फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें आप देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब इसमें हम क्या जोड़ दें, 2 में क्या जोड़ दें कि इनके फलकों का विपरीत जो है वो 7 हो जाए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 तो ये हो गया 7। उसी तरह अगर 4 में क्या जोड़ दें तो 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 6 में क्या जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 1 जोड़ेंगे इसमें। ठीक, उसके बाद इसी तरह 1 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो यहाँ पर 6 जोड़ेंगे। उसी तरह इसमें 2, उसके बाद ये 3, इसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा 2 के विपरीत कर सकता है 5 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 3 हो गया, 5 का 2 हो गया, या 6 का फिर 1 हो गया, फिर 1 का 6 हो गया। यानी घुमा फिरा के हमको विपरीत अंकों का योग 7 लाना है। ठीक, अब इसमें तो 2 पासा दिया गया, फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगर 3 पासा दिया गया हो तब, अगर 3 पासा दिया गया हो तब फिर क्या करेंगे हम लोग, तब कैसे उसको हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक, देखिए अगर 3 पासा दिया गया हो तो अगर 3 पासा दिया गया हो तो इसमें दिया गया है 1 5 4 6 4 1 फिर 3 5 2। ठीक, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 3 पासा दिया गया हम लोग को। उसके बाद इसमें पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत अंक कौन सा
होगा। ठीक, तो हम लोग इसमें से देखते हैं कि कुछ कॉमन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे चाहे ए बी से लेकर सॉल्व करें, चाहे बी सी से लेंगे या सी ए से, ऑप्शन हमारा जो एक ही आएगा। इसमें ऑप्शन लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा है, ये है चौथा। ठीक, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब इसमें चाहे पहले वाले को लें, पहले या दूसरे को लें, या तीसरे पहले को लें, यानी इसको किसी को एक दूसरे के साथ साझा करके हम लोग निकालेंगे। ठीक, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा, 1 मिनट। अब इसमें अगर एक और बात बताएं कि अगर कोई आर्टिकल सेम स्थान पे, सेम अपने जगह पर, जैसे सेम फलक को, तो डायरेक्ट हम उसको विपरीत, एक दूसरे के विपरीत बोल सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें एक तो ऑप्शन है ए बी को हम लोग पहले लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक कॉमन है। अब इसको लिखेंगे 1 4 5, यानी 1 पकड़ते हैं, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। अब यहां से 1 पकड़ेंगे, 3 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। लेकिन इसको हमको क्वेश्चन करने का सही तरीका नहीं, क्यों? क्यों हमको ये तो 3 का विपरीत पूछा है, लेकिन इसमें 3 का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक, अब इसमें डबल हो गया, डबल कामा हो गया, तो इसमें ये क्वेश्चन करने का हम लोग का सही तरीका नहीं कह सकते हैं। अब देखिए ए और सी को लेंगे तो क्या है, ये दोनों एक समान फलक पे हैं, ये दोनों एक समान फलक पे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 5, ये 4 का विपरीत 2 हो गया, 1 का विपरीत 3 हो गया। ठीक, अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और इसमें आपको बताएं हम कि पहले 5 पकड़िए, यहां से 5 1 4, 5 पकड़िए, उसके बाद घड़ी की दिशा में क्या करिए, घूम जाइए। अब यहां से भी पकड़ेंगे तो घड़ी की दिशा में क्या हुए, घूम गए, तो 1 5, फिर उसके बाद 5 रखेंगे, अब फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, अब बचा, यानी आप कह सकते हैं 4 का जो विपरीत है 2 हो गया, 1 का विपरीत 3 हो गया, अब 5 का विपरीत जो बचा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है फलक में, अर्थात वो 6 हो गया। ठीक सॉरी, तो हम लोग 1 का विपरीत क्या कर, 3 का विपरीत क्या कर सकते हैं कि 3 का विपरीत जो है 1 हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग अब 4 पासा दर्शाया गया है। अब 4 पासा दर्शाया गया है। ठीक, 4 पासा दर्शाया गया है। पहले में 4 1 5, दूसरा 2 4 5, उसके बाद 3 1 6, 3 2 5 3। ठीक, अब ऑप्शन दिया गया है कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, ऑप्शन है 6, दूसरा 6 5 3 1। ठीक, इसमें ऑप्शन हो गया 6 5 3 1।
अब देखिए हम लोग इसमें सर्च करेंगे पहले कि इसमें हमको कौन से पासे में एक दिया गया है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। तो हम लोग बी और डी में देख रहे हैं कि ए है, तो हम लोग ए को इसमें यहां से डायरेक्ट बी बोल सकते हैं, जिससे ये सेम फलक पे है। ठीक, इसको भी देखिए यहाँ पर सेम फलक पे है, इस विधि से लगा सकते हैं, या अब इसको हम लोग घड़ी की दिशा वाले से लगा सकते हैं। 2 कॉमन लिए, उसके बाद घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घूम जाएंगे। ये 4 हो गया, फिर इसको लेंगे तो ये 2 यहाँ से भी, फिर 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2 2 5 4, उसके बाद 2 3 5, यानी इसमें अभी हम लोग देखिए यहाँ पर 4 का 5 हो रहा है, फिर यहीं पे 4 का 3 हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद बचा कितना, यानी इसमें 1 भी है 6 भी है। तो अभी एक क्वेश्चन करने का हम लोग का अभी सही तरीका नहीं कर सकते अभी। ठीक, तो पहले हम लोग यहां से ए और बी में देख लेते हैं पहले। अब जब इसमें 4 और 4 5 कॉमन है, यानी 4 और 5 इन दोनों में कॉमन है, तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो जाएगा। जो 1 का विपरीत है वो 2 हो जाएगा। डायरेक्ट यहीं से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, 4 5 कॉमन, 2 वैनिस्ट हो गए दोनों में, तो यहीं से हम लोग कॉमन कर लेंगे, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो एक का 2 का विपरीत है 1 है। ठीक, तो आइए उसके बाद आगे देखते हैं। यहीं पे ए बी से लेने पर हम लोग का जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जा रहा है। जब 4 5 कॉमन हो जाएंगे तो तीसरे वाला एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब कुछ प्रतीक हैं, जैसे अब इस पर क्वेश्चन हम लोग का लगाएंगे। जैसे इसमें त्रिभुज दे दिया, इसमें हैशटैग दे दिया, फिर इसमें @ दे दिया। इसी तरह आपको और क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हम लोग कल लगाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल इस पर कुछ सवाल, इसमें कुछ कंसेप्ट है उसको बताएंगे, उसके बाद सवाल का रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ये हमारा चैनल SK स्टडी 2.4, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।